आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गफरान अहमद। लोकसभा का चुनाव जारी है। 5 फेज़ के लिए पोलिंग हो चुकी है। छठे फेज़ की पोलिंग होनी है और आखिरी जो 7वां फेज़ होगा वो 1 जून को होगा। खीरी लखीमपुर ज़िले की 2 सीटों पर 13 तारीख को यानी 13 मई को पोलिंग हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं खीरी लोकसभा सीट के लिए। खीरी लोकसभा सीट के लिए 13 तारीख को वोट डाले गए और यूं तो 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन ख़ास उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार मिश्रा टेनी, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अंशय कालरा। इन तीनों में भी ख़ास मुकाबला जो माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान माना जा रहा है। 13 तारीख को वोट डाल दिए गए। सारे उम्मीदवारों की किस्मत का फ़ैसला ईवीएम में कैद हो गया और 4 जून को जो कुछ भी रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इस बीच कयास आराइयों का दौर चल रहा है। जहाँ जहाँ भी वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने के बाद कयास आराइयों का दौर जारी है। तो लखीमपुर खीरी ज़िले में भी यही हो रहा है। सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। अखबार नवीसों की बात की जाए, पत्रकारों की बात की जाए, उनके अपने अलग कयास हैं। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की बात की जाए तो हर प्रत्याशी और उसका समर्थक वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और वहीं आवाम की बात की जाए तो आवाम की राय भी मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। किसी की राय किसी उम्मीदवार के लिए है, किसी की राय किसी उम्मीदवार के लिए है। हमने 13 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा से बात की थी और हमारा चैनल खीरी.com उस पर वीडियो हमने डाला था, आपने देखा होगा। इसके बाद हमने बात की थी आम आदमी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष वलीम खान साहब से। तो सभी ने अपने नज़रिए बयान किए। ज़फ़र अली नकवी साहब जो सीनियर कांग्रेसी रहनुमा हैं, हमने ख़ास तौर से इलेक्शन के दिन ही यानी 13 मई को ही हमने उनसे बात की थी। और आज हम ख़ास तौर से बात करने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो बेशतर लोग हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो आज हम बात करने के लिए इन लोगों से आए हैं और इनमें एक ख़ास नाम हाजी सईद हुसैन गौरी साहब का है। ये मजलिस के जो ज़िला बॉडी है उस ज़िला बॉडी के ये महासचिव हैं। और एक चीज़ नाज़रीन हम ये भी आपको बता दें कि शोबा तालीम से इनकी ख़ास वाबस्तगी है। कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज उसके ये प्रिंसिपल भी हैं और इनकी जो शरीक हयात हैं वो इस कॉलेज की एमडी हैं और इस कॉलेज के फाउंडर हाजी आरिफ पहलवान साहब हैं। हाजी आरिफ पहलवान साहब ये सोशल वर्कर भी हैं, समाज सेवी हैं, बड़ी खिदमत रहती हैं इनकी। और इनके ज़ाती मरासिम की बात की जाए तो मरहूम इलियास आज़मी साहब जो बहुत सीनियर लीडर थे हिंदुस्तान के, साबिक़ एमपी, अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे बहुत क़ुर्बत रही, 17 साल की क़ुर्बत रही। इनको बेटे की तरह से मानते थे और आज भी उनके जो साहबजादे हैं उन तमाम साहबजादों से इनके बहुत गहरे घरेलू ताल्लुक़ात हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके जो ज़िला महासचिव हैं हाजी सईद हुसैन गौरी साहब, हम उनसे ही बात करेंगे। हाजी साहब बताइए कि सबसे पहले तो यही बताइए कि 13 तारीख के बाद में क्या सुन रहे हैं
मैंने पहले ही जैसा कि अभी अर्ज़ किया है कि ख़ास जो मुकाबला है वो दो कैंडिडेट के बीच में माना जा रहा है। आपकी नज़र में कैसा मुकाबला है, किनके दरमियान मुकाबला है, या चूँकि आपका समाज से ताल्लुक़ रहता है, क्या आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं? जैसा कि 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मेन मुकाबला जो नज़र आ रहा है वो दो ही यही 3 लोगों में नज़र आ रहा है। जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है तो शायद जितनी भी पार्टी हैं उनके नज़रिए चेंज होते रहते हों, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही ऐसी पार्टी है जो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वही सबसे ज़्यादा मुत्तहिद रहती है। तो हमारी पार्टी का नज़रिया ये है कि कभी वो नहीं चाहती है कि बीजेपी जीते। तो जो चुनाव हुआ है इसमें जो ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो 2 प्रत्याशियों में मुकाबला है तगड़ा, बीजेपी और समाजवादी में। हार जीत का अंतर मेरे हिसाब से बहुत कम होगा और एक्चुअल कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीत रहा है, लेकिन बहुत कम वोटों से हार जीत का अंतर होगा। लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि बीजेपी ना जीते। एक चीज़ हाजी साहब ये बताइए कि चूँकि आपकी पार्टी ने इस बार कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, ज़िले में आपकी पार्टी का संगठन है और सक्रिय संगठन है, तो इस बार जब आपका कोई उम्मीदवार नहीं था, आपकी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो क्या अंदर से किसी पार्टी के लिए कोई हिदायत थी, कोई दिशा निर्देश था ऊपर से? हमारी पार्टी से दिशा निर्देश ये था कि जो प्रत्याशी बीजेपी को हरा रहा हो, आप उस पार्टी का, उस कैंडिडेट का आप सपोर्ट करें, वो चाहे किसी भी पार्टी, बीजेपी छोड़ करके किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। हाजी साहब, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि इस बार आपकी पार्टी ने ये स्टैंड क्यों लिया? क्या इसलिए ये स्टैंड लिया कि कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया कि आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो सरपरस्त हैं और जो ऑल इंडिया सदर हैं ओवैसी साहब, उन पर एक इल्ज़ाम लगता है कि साहब ये बीजेपी की बी टीम है, तो क्या इस इल्ज़ाम को धोने के लिए ये स्टैंड लिया गया कि ग़ालिबन मेरे ख़्याल से जो है शायद बेशतर जगहों पर उम्मीदवार नहीं आपकी पार्टी के खड़े हुए हैं और ख़ास तौर से यूपी में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मानना है? हर बार एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। इस बार एक मौका दे दिया गया है कि ठीक है, आप देख लीजिए कि आप बीजेपी को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं। तो इस वजह से इस बार हमारी पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। अगर इस बार भी नहीं जीत पाए तो तब तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि ये बी टीम है या सी टीम है या क्या है। तो आपकी पार्टी खामोश बैठी रही? आपकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इस इलेक्शन में खामोश बैठे रहे या अंदर से कोई काम भी किया? नहीं, खामोश रहे और जो है ये देखा गया कि कहाँ किसकी हेल्प करनी है, तो वो एक हेल्प कर दी गई, लेकिन खामोश रहे सारे। मतलब सेकुलर नज़रियात की तरफ आपकी पार्टी ने एक तरह से अंदर से दिशा निर्देश दिए? जी, चूँकि पार्टी का हमारा नज़रिया यही था कि कोई सेकुलर इंसान जो बेहतर हो, जो बीजेपी को हरा सके, उसको जो है हेल्प अंदर से कर दी जाए। क्या आपको लगता है कि ज़िले में जो 10 साल से अजय कुमार मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी के जो MP हैं, 10 साल से MP हैं और मरकज़ी वज़ीर भी हैं, वो 10 साल से हैं और कई लाख वोटों से, तकरीबन 2.25 लाख वोटों से 2019 में कामयाबी हासिल की थी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार उस बड़ी एक खलीज है 2.25 लाख वोटों की, उस खलीज को पाट के और वो अपनी कामयाबी की मंजिल पर पहुंच सकता है? हार जीत का जो 2.25 लाख था वो तो नहीं रहेगा, अंतर काफ़ी कम रहेगा। एग्जिट नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी जीतेगी या सपा, लेकिन टक्कर कांटे की है। हाजी साहब ने बताया कि टक्कर कांटे की है, कांटे की टक्कर यकीनन, और ये बात ज़्यादातर निकल कर आ रही है। और जो पत्रकार बिरादरी है, ज़िले के जो पत्रकार हैं, चाहे वो अखबार के हों, प्रिंट के हों,
या चैनल्स वगैरह के हों, उनका भी कुछ इसी तरह से नज़रिया निकल कर सामने आ रहा है। हाजी आरिफ पहलवान साहब जो कि समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं। हाजी साहब ये बताइए कि जो चुनाव मौजूदा वक्त में 13 मई को हुआ लखीमपुर खीरी पार्लिमानी सीट पर, उस पार्लिमानी सीट पर आपने चुनाव से पहले क्या देखा? चूँकि पूरे ज़िले से आपका राबता रहता है, संपर्क में आपके बहुत से लोग बने रहते हैं और कई आपने चुनाव लड़वाए हैं, चाहे वो इलियास आज़मी साहब का चुनाव हो, चाहे वो उनके बेटे का चुनाव हो या और भी चुनाव हो। नगर पंचायत का जो अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ, नगर पंचायत के चुनाव में आपकी हमशीरा उम्मीदवार थी अध्यक्ष पद के लिए, वो भी चुनाव आपने देखा। विधायकी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव हो, आपने चुनाव लड़वाए। क्या आपको लगता है, माहौल क्या लगता है, हवा क्या लगती है? अब 13 मई हो चुकी है, वोट डाले जा चुके हैं, लगता क्या है? लखीमपुर लोकसभा में हमने जो रुझान देखे हैं वो ये आ रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर होगी और वोटर जो बोलता था वो इस बार बोल नहीं रहा है कि किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया। कहीं से भी कोई आवाज़ किसी भी कम्युनिटी में, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना कोई नीचे ना अगड़े, ना ऊंचे ना नीचे, किसी से कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसलिए ये कयासाई करना कि फला जीत रहा है या वह हार रहा है, इस पसोपेश में कर पाना बड़ा मुश्किल है। वोटर की खामोशी ने क्या कहा है? क्या अंदाज़ा लगता है वोटर की खामोशी से? लगता तो यही है कि वोटर जो है वो सीधे सरकार से लड़ा है, बदलाव चाहता है। बिल्कुल बदलाव चाहता, क्या सरकार से लड़ गया तो बदलाव चाहता है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा ने मुझसे इंटरव्यू में ये कहा कि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, जनता ही चुनाव लड़ी थी, सही बात है ये। अच्छा, ये खामोशी एक तूफान की शक्ल में 4 जून को सामने आएगी? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अच्छा, आ इसलिए सकती है कि अगर मुत्तहिद हो गया है सारा, मुसलमानों के ऊपर सीट नहीं जीत पाएंगे। सेकुलर वोट अगर आ गया है तो उत्कर्ष वर्मा जीत भी सकते हैं, और अगर खाली मुसलमान चिल्ला रहा है कि हमने वोट दिया, तो 4 जून को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। कोई ख़ास मुद्दे भी रहे, मकामी लोकल इश्यूज़, लोकल मुद्दे या और नेशनल कोई इश्यूज़? देखिए, लोकसभा में लोकल मुद्दे नहीं होते हैं। लोकसभा में सारे मुद्दे केंद्र सरकार के ही होते हैं। बड़े मुद्दे होते हैं, छोटे मुद्दे कोई नहीं होते। किसी की नाली, खड़ंजा, सड़क, ये वो नहीं होता मुद्दा। मुद्दा होता है कि देश के लिए क्या करेंगे, विकास के लिए क्या करेंगे, पब्लिक क्या चाहती है, क्या हम उनकी पूरी जिम्मेदारी पर खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, ये सब पब्लिक देखती है। क्या लगता है आपको कि नेशनल जो इश्यूज़ हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार आवाम ने वोट किया है, या अभी जो 2 फेज़ बाकी रह गए हैं उन 2 फेज़ में आवाम वोट करेगी? नहीं, जो 2 फेज़ रह गए हैं बाकी, उनमें तो हम जा नहीं पाए हैं। अपने ज़िले की या 1-2-4 जो आसपास की सीटें हैं उन पर जहाँ तक मालूमात किया है तो उनकी तो मालूमात आपको बता सकते हैं, लेकिन अगले फेज़ में क्या होगा ये नहीं बता पाएंगे। नहीं, हम टोटली ये पूछ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये तमाम चीज़ें सामने आती रहती हैं कि इस बार नेशनल इश्यूज़ पर लोग वोट दे रहे हैं। जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, या एक तरह से जो कम्युनलिज्म है उसके ख़िलाफ़ है। तो आपको भी कुल लगता है कि क्या इसी तरह के इश्यूज़ पर वोट दिया जा रहा है? बिल्कुल इसी प्रकार दिया जा रहा है। अच्छा, पब्लिक के मन में जो है वो सब ये बातें हैं। हमारा किसी से क्या संबंध है वो अलग बातें हैं। जी जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के हमारे सांसद जो हैं वो हमारे करीबी हैं, हमारे मंडी में व्यापारी हैं, उनके भाई व्यापार हमारे साथ में करते हैं, तो हमारे साथ उनके उठना बैठना, या जैसे कौशल किशोर जी का आपने जिक्र किया, तो हमारे बहुत पुराने उनसे संबंध हैं, याराना जवानी से। तो इस नाते हम उनके लिए क्या कर सकते हैं वो अलग चीज़ हो गई, ये ज़ाती मामला हो गया। लेकिन पब्लिक के मन में जो है वो बिल्कुल एंटी हो गया है सरकार से। पब्लिक ही लड़ रही है, किसी आदमी ने बोलना इलेक्शन से पहले नहीं चाहा है। और जितने सर्वे अभी तक
जो लोग बड़े बड़े चैनल वाले जो यूट्यूबर चल रहे हैं वो लोग भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। जैसा कि आपने आज़मी साहब का जिक्र किया, तो आज़मी साहब बहुत इस मामले में माहिर शख्सियत थे। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद आपको आगे का इल्म वो बता देते, लेकिन उनका इंतकाल होने से करीब 6 महीने पहले 7 महीने पहले उन्होंने हमसे जिक्र किया था कि राहुल गांधी में हमको नई अलग दिखती है। वो इसलिए कि नेहरू और गांधी परिवार ने आरएसएस का समर्थन किया है और राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो आरएसएस के खिलाफ जा रहे हैं। वो लड़ाई आरएसएस से लड़ रहे हैं बराबर। तो वो उनका मन एक बना था और उन्होंने जब कश्मीर से कन्याकुमारी जब उनकी यात्रा निकली थी तो वो गए भी थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी। वो सब बड़े नेता थे, उनकी कयासयाई अलग है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अपने अगर ज़िले की बात है तो टक्कर कांटे की है। जो आपने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए को कवर कर पाना, इसका मतलब वोटों का इसका मतलब है करीब 50,000 एक विधानसभा में। मोहम्मद असलम कुरैशी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ी निगाह रहती है। तो हाजी साहब आप बताइए कि क्या नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से खीरी लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है वो 3 के दरमियान हुआ है, लेकिन ख़ास मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान माना जा रहा है। बहुत ही ये हाई प्रोफाइल सीट है ये, चूँकि अजय कुमार मिश्रा, टहनी महाराज, तिकोनिया कांड, ये तमाम चीज़ें जुड़ गई हैं। पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस सीट पर है। आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा 13 मई से पहले, क्या देखा 13 मई के बाद, क्या सुन रहे हैं, कैसी हवा दिखाई पड़ रही है, कुछ बताएं। भाई दोनों में टक्कर तो इलेक्शन 2 ही लोगों में हुआ है, समाजवादी पार्टी में और भाजपा में। अब 19 में जो है अजय कुमार जो है 2.25 लाख वोटों से जीते थे और 2.25 लाख वोट कवर करना जो है हमें तो लग रहा है बहुत मुश्किल है। वैसे भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इलेक्शन है, तो हमारी निगाह में टक्कर बहुत है। कौन जीतता है या कौन हारता है तो बात की चीज़ है। कांटे की टक्कर लग रही है। कांटे की टक्कर है, ये तो सही है। इश्यूज़ जो है, कोई कुछ नेशनल इश्यूज़ पर कुछ वोट गया होगा? नेशनल इश्यूज़ यहाँ कुछ नहीं है, बस अब मोदी जी जो कहते हैं वही इश्यूज़ हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं वही इश्यूज़ हैं, वरना और तो कोई इश्यूज़ है नहीं। और ना गरीबी है, ना बेरोज़गारी है, ये सब मुद्दे अब चले गए बहुत दूर। ना सड़कें अच्छी हैं, ख़राब हैं, ये नहीं मुद्दे तो अब वही हैं, बस हिंदू मुस्लिम वाले, संविधान वाले, और कुछ नहीं है। लेकिन क्या कुछ लगता है कि इस बार के चुनाव में ये जो कम्युनल इश्यूज़ हैं, हिंदू मुस्लिम की बात है, इसको आवाम इग्नोर कर रही है? ये तो सही है, इग्नोर कर रही है। और हर जगह जो है जो रिपोर्टें हैं जो है कि बहरहाल सीटें कम होने की उम्मीद है। यूपी में तो भाजपा की सीटें कम होंगी, अब कितनी कम होंगी ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। हम आपको ये बता दें कि इंडिया अलायंस, इसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ज़बरदस्त रोल है। चूँकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा कमज़ोर रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। लेकिन कुछ माहौल बदला है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मेहनत की है और उसके बाद में जो अलायंस हो गया, इत्तेहाद हो गया कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का भी संगठन हर जगह पर है, हर ज़िले में है, बहुत मजबूत है। इसके अलावा कांग्रेस का भी, वो चाहे मजबूत हो या कम मजबूत हो या कमज़ोर हो संगठन, लेकिन संगठन हर ज़िले में है, हर कस्बे में है, शहर में है। तो कांग्रेस का क्या रोल रहा है, कांग्रेस क्या देख रही है, कांग्रेस के जो लीडरान हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या देख रहे हैं? साजिद मंसूरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। साजिद साहब बताइए कि खीरी लोकसभा सीट पर क्या आपको नज़र आ रहा है? चूँकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी और जो बड़े लीडरान थे उन्होंने बिल्कुल इस तरह से मेहनत की जैसे वो अपना चुनाव लड़ रहे हों। अब क्या दिखाई पड़ रहा है? 13 मई से पहले क्या देखा और 13 मई के बाद क्या सुन रहे हैं, क्या आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं? इलेक्शन आखिर में 2 ही पार्टियों के बीच में रह गया, सपा और बीजेपी के बीच में, और कांटे की टक्कर है। जहाँ तक सपा का सवाल है तो एक बड़ी बिरादरी जो थी पिछली बार बीजेपी के साथ थी वो इधर आ गई, तो लगभग बैलेंस बराबर हो गया। किस्मत की बात है, कौन निकल जाता है।
सीधी बात है। आप चूंकि कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही सक्रिय मकामी लीडर में शुमार आपका रहा है, तो आप लोगों ने जो मेहनत की है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए, लगता है कि कुछ मेहनत रंग लाएगी? हाँ, लगता तो है। राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की। कांग्रेस बिल्कुल डेड हो गई थी लगभग यूपी के अंदर, और उनकी मेहनत का बहुत असर हुआ है। और जो लाभार्थी थे उनको, वो भी इधर आ गए हैं। कुछ उनको लाभ इधर ज़्यादा दिखाई दिया, इससे ज़्यादा उम्मीदें। कांग्रेस का जो इंतखाबी मंशूर है, मैनिफेस्टो है, क्या उसका असर दिखाई पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी का असर है। जैसे उसमें धन लक्ष्मी, वो क्या महालक्ष्मी करके जो योजना है, सारे उसके जो मैनिफेस्टो में जितने भी पॉइंट हैं, उसका असर पब्लिक में पिछली बार नहीं था। यही योजना 1 लाख वाली पिछली बार भी थी, तो 8,000 रुपये लोग चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वही अब 12,98 करके 1 लाख हो गए, तो सबकी समझ में आ गया। वो खटखट पटपट चालू हो गया, तो वो सबकी समझ में आया। उसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या लगता है कुछ पूर्व उम्मीद है या बदलाव कि खीरी लोकसभा सीट पे बदलाव होगा? हो सकता है, हो सकता है। हाँ। हमारे दरमियान अब्दुल गफ्फार साहब अंसारी ये मौजूद हैं। आपका भी ताल्लुक़ मजलिस से ही है, तो बताइए कुछ कि पार्टी, आपकी पार्टी ने अंदर से जो भी आप लोगों को डायरेक्शंस दिए हों, लेकिन आप लोगों ने 13 मई से पहले क्या देखा, 13 मई से पहले कोई मेहनत की, और 13 मई के बाद क्या देख रहे हैं? क्या सुनाई पड़ रहा है? आवाज़ें कैसी आपका भी ताल्लुक़ रहता है पूरे ज़िले से, तो क्या लगता है आपको? हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी। ये अखिलेश यादव के ही पक्ष में जाएगा 100%। मतलब इंडिया अलायंस के पक्ष में? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो सुनने में आता है लोगों से वो यही हो रहा है। मैं भी पूरी डिस्ट्रिक्ट घूमा हूँ, तो जो आ रहा है कि अवाम कह रहे कि नहीं सरकार बदलेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उत्कर्ष वर्मा की ये है ज़्यादा चांस? ज़्यादा चांस। यहाँ से भी 90% वोट उसी को गया है। बिल्कुल, हम बता देख लेना, अब तो निकलेगा रिजल्ट। आप लोग मजलिस के हैं, आप लोगों ने भी हाँ दिया है। बिल्कुल, मतलब एक सेकुलर कैंडिडेट को जिताने के लिए वो पिछले भी रह चुके हैं और इससे पहले भी तो रह चुके हैं हमारे, तो अच्छा तो नेता ही तो वो एक जो धब्बा है मजलिस पर, मजलिस के सुप्रीमो पर, सरपरस्त पर, बीजेपी की बी टीम का, तो इस बार धुल जाएगा लगता है। बिल्कुल धुल जाएगा। देख लेना, मजलिस के जितने भी कैंडिडेट जहाँ से भी खड़े वो हारेंगे नहीं। अच्छा, ये पक्का है। शफीक कुरैशी साहब, राजनीति से बड़ा जुड़ाव रहता है। शफीक भाई, क्या आपको लगता है खीरी लोकसभा सीट पर? खीरी लोकसभा सीट इंशाल्लाह उत्कर्ष वर्मा ही जीतेंगे। हम लोगों ने दिल लगाकर वोट दिया है, वोट डलवाए हैं। अब ये गठबंधन जो हुआ है इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस को भी मिल गया है कि कांग्रेस भी यहाँ कमज़ोर थी, और हमारी जो पार्टी है सपा, वो तो हर जगह मजबूत है प्रदेश में। तो इंशाल्लाह ये सीट जीतेगी और सब सीटें ज़्यादा जीतेंगी। अब ये 62 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी, तो मेरा ख्याल है 42 सीटें इनकी ज़रूर आएंगी अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, खीरी लोकसभा सीट। और बाकी रही कांग्रेस की जो 17 सीटें हैं, उनके भी बढ़ चढ़ कर ज़्यादा सीटें आएंगी। हाँ, तो सीटें ढेर आएंगी। और मतलब जो है इस वक्त इनका जो है चुनाव, अब मोदी जी का ये है कि अब नए नए तरीके निकालते हैं कि कहीं जो है ऐसे चुनाव लड़ो, वैसे लड़ो। तो जनता जान चुकी है, लेकिन जनता खामोश बहुत है। हाँ, वो बोलती नहीं है। वो आपका कहने का मकसद ये है कि जो सेकुलर वोट है वो सब मुत्तहिद हो गया। हाँ। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, एक सेकुलर वोट की बात। नहीं, वो हिंदू मुसलमान कोई करते ही नहीं है। अब हम लोग तो कभी नहीं किया। ये कस्बा खीरी है, हम लोग सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब। बाकी कहीं पे कोई हिंदू मुसलमान करता होगा, लेकिन हमारी खीरी में सब मिलकर रहते हैं। तो शफीक साहब का भी यही मानना है कि सेकुलर वोट जो है वो सब मिल गया है। गुलफाम साहब, बताइए कि खीरी लोकसभा सीट के लिए क्या लगता है कि तीसरी बार आएंगे अजय कुमार मिश्रा, टैनी महाराज, या इस बार नहीं आ रहे हैं? इस बार तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उत्कर्ष वर्मा इंशाल्लाह जीतेंगे। और जब जनता जनार्दन हो जाती है तो फिर ना 2 लाख, ना 2.25 लाख, ना 2.5 लाख,
झरझर झरझर जो वोट पड़ते हैं खट 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 खट, तो काम बिल्कुल पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ही इंशाल्लाह जीतेगी। अच्छा, मतलब इंडिया अलायंस का उम्मीदवार। हाँ, इंडिया अलायंस का उम्मीदवार जीतेगा और ज़्यादातर यूपी में इंडिया अलायंस का ही उम्मीदवार जीतेगा। और ये धौरारा लोकसभा सीट जो है उस पर भी आनंद भदौरिया ही जीतेंगे। अच्छा, धौरारा भी। तो गुलफाम साहब धौरारा के लिए भी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खीरी लोकसभा सीट से, अच्छा जो बोलना चाहे वो बोलना चाहे। इस्लाम साहब बताइए क्या आपको लग रहा है कि खीरी लोकसभा सीट पर बीजेपी निकल रही है या समाजवादी पार्टी निकल रही है या बीएसपी निकल रही है? बहुत दूर दराज के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से बीजेपी 100% निकलेगी। कैसे? मेरे हिसाब से कैसे? 4 तारीख को देख लेना, क्योंकि मैं भी दूर दराज से दौरा करता हूँ, देखता हूँ सबको। क्या देखा है जो आप पूरी मजबूती? जा जा कर पूछता हूँ, देखता हूँ, सब बताते हैं कि बीजेपी मेरे हिसाब से 100% जो है बीजेपी अपने वहाँ से निकलेगी। 100% की जो बात कर रहे हैं तो बड़ी मजबूती के साथ बात कर रहे होंगे। के साथ 4 तारीख आएगी तब आप देख लेना। नहीं, वो तो 4 तारीख में पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन आप इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं? जैसे बाकी लोगों ने बताया कि बहुत टक्कर है। अपनी अपनी सोच है। अच्छा, अपनी अपनी सोच है। आप जाते रहते हैं जिले के जो है अलग अलग मकामात पर जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई पड़ा? हमें ज़्यादातर लोग तो बीजेपी वाले मिल रहे हैं, ज़्यादातर बीजेपी वाले। अच्छा। और मैं खुद बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप बीजेपी के? मैं बीजेपी का हूँ। कैसे? मेरा दिल, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को वोट मैंने दिया है, कांग्रेस को या समाजवादी को, मेरे हिसाब से खीरी में कोई विकास नहीं। इस बार बीजेपी को दिया? इस बार बीजेपी को दिया वोट हमने। अजय कुमार मिश्रा को? अजय कुमार मिश्रा को वोट दिया हमने खुल करके। अच्छा, हाँ, हक है। क्या देखा, क्या समझ कर दिया? समझ के ये दिया कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो ये भी ना कर तो बड़े बढ़िया है। उन लोगों ने जिनके हमने भरोसा किया, जिन लोगों के ऊपर 70 साल से कम 60 साल से कांग्रेस पे भरोसा किया, समाजवादी पे भरोसा किया, मायावती पे भरोसा किया, किसी ने आज तक खीरी में कोई विकास किया हो तो बताइए। बात खीरी की नहीं, खीरी तो एक कस्बा है छोटा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कोई विकास किया हो तो बताओ। तो वो बीजेपी ने किया? बीजेपी भी नहीं किया, मगर हमने बीजेपी को दे दिया। ये हमारी सोच है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी के बारे में ठीक ख्याल है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मिल जाने मतलब हिंदू मुस्लिम तो खैर वो कम करता है, तवारीख उठा के देखो, ज़्यादा कांग्रेस ने किया है। जैसे? अरे अब ये सब बातें बस हत्या काफ़ी है, बस हत्या। क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 100% जिताया है। ठीक है, ये आपकी अपनी जो है सोच है, आपका अपना नज़रिया है और आपका आकलन है, और हो सकता है कि 4 जून को ऐसा ही कोई नतीजा आए, लेकिन सभी ने बताया कि कांटे की टक्कर है, आपने बताया कि 100% है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नज़रियात हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उससे आपको इत्तेफाक है, मुत्तफिक हैं, सहमत हैं? कहीं तक तो सहमत हैं, क्योंकि बीजेपी वालों ने जो भी किया है, जैसे कोई भी मुद्दा ले लीजिए, एक बाबरी मस्जिद का मुद्दा ले लीजिए आप। ठीक किया। बाबरी मस्जिद में जो हुआ, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। कांग्रेस वालों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। अगर बीजेपी वालों ने बाबरी मस्जिद के जगह मंदिर बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, बीजेपी नहीं नहीं, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी ने बनवाया। ना, गलत बात। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश ना होता तो क्या बीजेपी बना लेती? अच्छा, तो ये जो है जो बाबरी मस्जिद का मामला है, इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। आप सहमत हैं इससे? हाँ, हम सहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अच्छा, और जो ये बात चल रही है कि इंडिया अलायंस की अगर हुकूमत बन गई तो क्या नाम, गले के जो मंगलसूत्र हैं वो छीन के, प्रॉपर्टी छीन के, 2 भैंस है तो 1 भैंस ले ली जाएगी, 2 कमरे हैं तो 1 कमरा ले लिया जाएगा, और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनमें तकसीम कर दी जाएगी। क्या इस तरह के जो भाषण हैं, इस तरह की बातें हैं, ये ठीक लगती हैं आपको? नहीं तो कौन घुसपैठी है? घुसपैठी है कौन? मोदी जी का भाषण सुना ये? नहीं, हम सुनने में है कौन घुसपैठी? सुना कि नहीं सुना? हमने नहीं सुना। है कौन घुसपैठी? और मंगलसूत्र कौन छीन लेगा, कौन किसको दे देगा? मोदी जी का भाषण ये सुना? अरे सब ऐसे बातें नहीं होती। सुना कि नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। नहीं सुना। तो आपने नहीं सुना तो इसमें फिर इस पे कोई बहस नहीं हो सकती है, तो इनका अपना नज़रिया है। इस्लाम साहब का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खीरी लोकसभा से जीतेगा और मरकज़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके मुताबिक बनेगी, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया। तो आज हमने बात की जो इस कस्बा खीरी, लखीमपुर खीरी का जो
तारीख़ी ऐतिहासिक कस्बा खीरी है। उस ऐतिहासिक कस्बा खीरी के ये मुअज़्ज़िज़ हज़रात इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी निगाह तमाम इलेक्शन, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, निगाह रखते हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। पूरे ज़िले से नहीं बल्कि कई ज़िलों से इनका ताल्लुक़ भी बना रहता है। आखिरी बार में हम हाजी साहब से फिर ये पूछना चाहेंगे कि हाजी साहब, उम्मीद पुरुम्मीद हैं आप? जी इंशाल्लाह। सेकुलर ताकतों की जीत होगी ऐसा लगता है? इंशाल्लाह उम्मीद यही है। हाजी साहब, सेकुलर ताकतों की उम्मीद रखते हैं कि सेकुलर ताकतें जो सेकुलर फोर्सेस हैं? हम तो बिल्कुल उम्मीद रखते हैं। लड़ाई कौन चाहता है? लड़ाई तो कोई नहीं चाहता जी। हर आदमी चाहता है कि हम अमन चैन से रहें। लेकिन जैसा कि अभी इस्लाम चचा ने बताया है, तो इसमें बीजेपी की कोई दोगली बात नहीं है। भाई बीजेपी ने अगर आवास दिए हैं हिंदुओं को, तो खीरी में हज़ारों आदमी हैं जिनको आवास मिले हैं जी। अपनी ज़िंदगी में मकान कभी बनवा नहीं पाते, वो उनको आवास मिले हैं। सबको जो है जिनको जिनको लेट्रिन शौचालय मिलना था, हिंदुओं को भी मिले हैं, मुसलमानों को भी मिले हैं। भाई अच्छी सड़क अगर बनी है उस पर हम चलते हैं तो उस पर छोटा भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहा, मुसलमान भी चल रहा। लेकिन जब बात कुछ जहरीले बयानात की आती है, बड़े बड़े लीडरान, ज़िम्मेदार लीडरान, जो चाहे वो रियासती सूबाई सतह के लीडरान हो, चाहे वो मुल्की सतह पर लीडरान हो, बड़े लीडरान, तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो बयान देते हैं, गलत बयान जो देते हैं, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो मंगलसूत्र किसका बिकेगा? कौन मुसलमान मंगलसूत्र पहनता है? औरतें बताइए। मंगलसूत्र तो हिंदू औरतें पहनती हैं ना, तो उनका बिकेगा ना। आप बताएं, आप तो पढ़े लिखे तो क्या वो अपनी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। मतलब आप जो है, जो मुसलमान आ जाए वो घुसपैठिया है और जो हिंदू आ जाए वो शरणार्थी है। ये कहाँ का तुक है भाई? ऐसा नहीं है। आप जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान और नेपाल के जो हिंदू हैं उनको आप ला के बसाएँगे, उनको अपना वोटर बनाएंगे भाई। तो उनको ज़रूरत क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उनको वहाँ उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है? तो आप उनकी सोच रहे हैं। आप यहाँ के लोगों को सोचिए ना। यहाँ जैसा सबके साथ कर रहे हैं वैसा करिए। दूसरे देश में क्या हो रहा है हमसे क्या मतलब है भाई? हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन जो लोगों को सुविधाएं मिलने की बात है, भाई किसी हिंदू को जो है पेट्रोल 50 रुपये में नहीं मिल रहा, या हमको 100 रुपये मिल रहा, बताएं। बिल्कुल सही बात है भाई। अनाज जो है, देखिए, अगर पॉलिसी गवर्नमेंट की आप कहेंगे तो 5 किलो अनाज में कोई आदमी खुश नहीं है। 5 किलो गेहूँ आपने दे दिया और 150 रुपये में दाल है, 200 रुपये में कड़वा तेल है, 100 रुपये में पेट्रोल है, 1100 रुपये में गैस है। नुकसान तो उन्हीं का है भाई। पार्ले जी पर आप 18% टैक्स लगा रहे हैं, तो जो 5 रुपये बिस्कुट खाता है उस टैक्स तो वही देता है। आप पढ़े लिखे हो, टैक्स तो आखिरी में वही देता है जो आदमी अपने मुंह में खाता है, वही तो उपभोक्ता देता है। हम थोड़ी देते, हम व्यापारी हैं। हम अगर टैक्स किसी चीज़ को GST देते हैं, मान लीजिए हम गल्ला व्यापारी हैं, हमने मंडी टैक्स दिया, GST दी, तो वो हम अदा तो करेंगे उसी से जो खाएगा। मतलब ये आपका कहने का मकसद है कि योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो सभी के लिए हैं, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस बात में तो कोई गुरेज कर ही नहीं सकता। खीरी का कोई आदमी ये बता दे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो पात्र था उसको मिले मकान, जो पात्र था, जिस आदमी ने जैसा भर दिया, अगर बूढ़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, उसको मिला है। तो क्या कुछ ऐसे लगता है कि जो जिन लोगों को इन स्कीमों का फ़ायदा मिला है, जिन मुसलमानों को, क्या कुछ मुसलमान बीजेपी की तरफ जा सकते? बहुत। कितना % आपके अंदाजे से? अब हम क्या बता सकते हैं? रिजल्ट खुलेगा खीरी का, आप देख लीजिएगा। अच्छा, खीरी में ही देख लीजिएगा, ज़्यादा दूर कहाँ जाएंगे। चलिए, तो हमने इस टॉपिक पर आज बात की और 13 मई को जो चुनाव यहाँ हुआ, और 13 मई के बाद में अब जो छठा फेज़ है वो 25 को होगा, 25 मई को, और फिर 1 जून को, पहली जून को आखिरी फेज़ यानी 7वें फेज़ का चुनाव होगा।
4 जून को चुनाव का रिज़ल्ट आएगा। सबके अपने ख़यालात हैं, सबके अपने विचार हैं और सबकी अपनी सोच है, सबके अपने क़यास हैं। सभी लोग क़यास लगा रहे हैं और वोट देने के बाद फिर क़यास आराइयों का सिलसिला तो चलता ही है। आवाम भी, चाहे वो कोई पान की दुकान हो, होटल हो या कहीं कोई शाहराह हो, गली कूचे, बैठकें, जहाँ भी जो भी है बैठते हैं, तो वो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहेगा। हम आपको इसी तरह आवाम से बात करके और आप तक वीडियो इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है, बहुत मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।